नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो ये है, आपको दिख रही होगी, अब्दुल सत्तार जी की ये किताब है और इसका नाम है केवळ माणुसकीसाठी। ये इसकी है, मतलब ये मराठी उसका ट्रांसलेशन है। और ये किताब जो है उसके मतलब लेखक जो है उनका नाम है तहमीना दुरानी। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब इस किताब में इनके ये मतलब किताब किस तरीके से है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। ये अब्दुल सत्तार ईदी नाम के मतलब ईदी नाम की एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है पाकिस्तान में। और ये जो उसके संस्था चालक थे अब्दुल सत्तार ईदी जी, उनकी मतलब ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम आत्मचरित्र कथन कहते हैं। मतलब उन्होंने पूरी अपनी कहानी इस किताब के द्वारा मतलब हमारे सामने रखी है। सच में ये इतनी प्रेरणादायी किताब है दोस्तों, मैं आपको भूल भी नहीं सकता। इनका जो जन्म है दोस्तों वो हमारे मतलब भारत का है, मतलब गुजरात का। और वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और बाद में जब पार्टीशन हुआ, भारत और पाकिस्तान जब अलग हो गए दो देश, तब इनको मतलब वहाँ पर बाद में वो चले गए और बाद में कराची में इन्होंने पहला जो ईदी फाउंडेशन है वो स्थापन किया। अगर हम मतलब ये किताब पढ़ेंगे तो इन्होंने भी कभी भी मतलब किसी भी इंसान को मतलब ऐसा पराया समझा नहीं, धर्म के हिसाब से या फिर देश के हिसाब से। और इन्होंने जिस तरीके से मतलब कार्य किया है दोस्तों, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। मैं हमेशा मतलब इनका जिक्र बहुत बार मतलब अपने वीडियो में करता हूँ। इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। शुरुआत जब इन्होंने इस तरीके से की थी कि इनको यही लगता था कि देश गरीब है, हमारा देश गरीब है। इस तरीके से सोचने से अच्छा है कि हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत भी उस देश के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करें तो अच्छा होगा। और इस तरीके से एकदम शुरुआती काम जो उन्होंने मतलब सामाजिक काम जो अपने हाथ में लिया, वो इस तरीके से लिया कि उनके घर के बाजू में एक मतलब बहुत छोटा सा एक नाला था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा जम गया था उस नाले में, और इस वजह से पानी सारा ब्लॉक हो गया था। और सारे लोग मतलब जैसे नगर पालिका को गालियाँ देते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि बीएमसी वाले कुछ करते नहीं, बीएमसी वाले कुछ करते नहीं। तो इन्होंने वही सोचा कि मैं किस तरीके से मतलब हमेशा हम चिल्लाते रहे, उससे चाहिए कि मैं इसके लिए कुछ करूं। और इस वजह से उन्होंने अपने मतलब 4 लोगों को भी वहाँ पे जमा नहीं किया, उन्होंने खुद ही मतलब फावड़ा वगैरह लिया। और वो खुद कहते हैं कि 2 या 3 दिन उनको मतलब लगे वो सब साफ़ सफाई करने के लिए, और सब इनकी तारीफ़ कर रहे कि नहीं अच्छा कर रहा है वगैरह। और तब मुझे उनको भी यही लगा था कि ये बस मतलब पीछे पीछे बोलने वाले लोग हैं, बाकी मुझे मदद करने के लिए तो कुछ आया नहीं कोई। और बाद में धीरे धीरे ऐसा उन्होंने सामाजिक काम चालू किया। और वहाँ पर बाद में दोस्तों उन्होंने एक जैसे एक सेकेंड हैंड मतलब एम्बुलेंस होती है वैसे उन्होंने खरीदी। और जिन लोगों को मतलब सेवा नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज़, मतलब मैं आपको सच कहूँ तो उन्होंने कहा है कि उनके शहर में 3 या 4 एम्बुलेंस ही सिर्फ मतलब अवेलेबल होते थे, बाकी सरकारी अस्पताल में लेकर जाने के लिए कोई भी एम्बुलेंस वहाँ पे मिलती नहीं थी। और इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती थी। तो इन्होंने निःशुल्क सेवा उस तरीके से चालू किया कि उस एम्बुलेंस का मैं कुछ ये करता हूँ, उनको सेवा देने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं कि ये जो मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारी चीज़ों के लिए, जो तेल के लिए वगैरह पैसे लगेंगे। तो ये लोगों से चंदा मांगते थे। जैसे इन्होंने मतलब जैसे हम मतलब लोगों से भिक्षा मांगते हैं, उसी तरीके से इन्होंने चंदा ये मांगते थे। इनको हम भीख भी नहीं कह सकते क्योंकि वो दूसरों के लिए ये सारे पैसे यूज़ कर रहे। तो इस तरीके से उन्होंने चंदे मांगे और मतलब उन्होंने इसका मतलब शुभारंभ किया ऐसे कार्य का। और धीरे धीरे मतलब उनका कार्य बहुत बड़ा, इनका नाम कहीं ना कहीं होने लगा। बाद में इनका बहुत मतलब आज उनकी बहुत सारी एम्बुलेंस है। आप ज़रूर ईदी फाउंडेशन को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर या फिर नेट पर, गूगल पर, आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और इनका इतना बड़ा काम है दोस्तों, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और मतलब पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा जाल है एम्बुलेंस का, तो वो इनका है। उनके खुद के कुछ हॉस्पिटल्स भी है और बहुत सारी इन्होंने मतलब चीज़ें करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको भारत में भी ऐसा कुछ कार्य करना था, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने जब कोशिश करी तब मुझे ये पता चला कि भारत में ऐसा काम करने वाली बहुत सारी NGOs पहले से ही इस तरीके से कार्य कर रही है, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं बाद में भारत पर। लेकिन यह कहते हैं कि इन्होंने मतलब बहुत मतलब पेरिस जैसे देश में भी, पेरिस जैसे शहर में भी उन्होंने अपना मतलब इस तरीके से एक ब्रांच खोली है। और इस तरीके से वो बहुत मतलब बड़ा कार्य कर रहे हैं। और ये किताब अगर आप पढ़ेंगे ना, मुझे अभी हिंदी में मुझे पता नहीं है कि है अवेलेबल है कि नहीं, ये मराठी उसका संस्करण है, हिंदी इंग्लिश में भी है अवेलेबल। लेकिन ये सच में इतनी सीखा जाती है ना, मैं आपको बोल भी नहीं सकता। क्योंकि ये जब मतलब पहली बार मैंने पढ़ी थी, मेरा मतलब मुझ पर बहुत इसका असर पड़ा था कि किस तरीके से मतलब कुछ लोग मतलब पागल होते हैं कुछ करने के लिए, और उस तरीके से वो इतना बड़ा कार्य करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। सच में मुझे तो लगता है कि ऐसे मतलब भगवान खुद आकर ऐसे कुछ कार्य करवा रहे होंगे, या फिर सच में ऐसे ही मतलब भगवान के ही बंदे होते हैं जो इस तरीके से कार्य करते हैं। और इनकी जो वाइफ है बिल्किस, उन्होंने भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस कार्य में। तो मुझे बहुत बार मैं देखता हूँ, जैसे प्रकाश आमटे जी का भी मैंने आपको उदाहरण दिया था, तो वो भी बहुत बड़े समाज सेवी है, तो उनके भी वाइफ ने उनको बहुत सपोर्ट किया। तो ऐसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 2 आत्माएं इतनी पवित्र होती है और इतने ऊंचे लोग की हो सकती है जो इस तरीके से यहाँ पर आकर कार्य कर रहे। हमारे जैसे आप जैसे ही ये इंसान है, एक आम जिंदगी, मतलब एक आम सी जिंदगी मतलब ये जीते हैं। कभी कभी इनका मतलब हम भी थोड़ा सा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन वो भी इनके नसीब में नहीं होता। एक छोटा सा मतलब
कुछ खाएंगे और अपना गुजारा करेंगे, लेकिन जितना हो सके इनके जो विचार है वो दुनिया के लिए इतने बड़े होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये मतलब मैं अभी नया मतलब ये चालू कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं किताबों के बारे में आपको बताऊंगा जो मतलब मुझे मेरे जीवन में मतलब मुझे बहुत बड़ी लगी, और मैं आपके सामने उसके बारे में कुछ कहने की कोशिश करूँगा। ये रिव्यू भी नहीं है, ये बस मतलब एक विचार है जो मुझे लगा कि इस किताब से जो मैंने सीखा वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। तो मुझे इस मतलब किताब ने जीवन में जो दिया है वो तो मतलब लोगों को जितना हो सके तुम देने की कोशिश करना। जीवन में मेरा सब कुछ बुरा चल रहा है, या फिर हमारा देश गरीब है, या फिर हमारा समाज ऐसा है, इस तरीके से हम हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम कितना अच्छा बनते हैं या फिर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि कल मतलब मुझे लगता है कि भगवान के दरबार में हमसे वही पूछा जाएगा हमारी आत्मा से कि तुमने अपने हिसाब से क्या किया। हम हमेशा मतलब दूसरों पे मतलब ब्लेम करते रहना, दूसरे को दोष देना, ये बहुत आसान होता है दोस्तों। लेकिन ऐसे वक्त में भी मैंने अपने हिसाब से क्या किया, मैं कितना पवित्र रहा। हो सकता है कि सारी दुनिया शायद गलत हो या फिर हमारा समाज गलत हो, लेकिन ऐसे वक्त में मैं कितना अच्छी राह पर चलने की कोशिश करी। जैसे मेरे 8-10 दोस्त है और वो सब शराब पीते हैं, हम मतलब कह रहे हैं कि नहीं मेरे दोस्ती ऐसे है, लेकिन तू कितना मतलब उसको छोड़ने की तूने कोशिश की या फिर उससे दूर रहने की। तो ये मुझे लगता है कि मैं इस किताब से ये सीखा बात, और कभी भी किसी भी चीज़ से हताश नहीं होना। जैसे इनके भी सामने इतनी बड़ी बड़ी मतलब दुविधा आई, जहाँ पर मतलब ऐसा भी आया दोस्तों कि जब वो चंदा मांगकर जो पैसे जमा करते थे उस पर भी लोगों का ध्यान कि आप लोगों के सामने रखो कि उसका खर्च कैसे करना है। तो इन्होंने यही कहा कि जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं लोगों की जब सेवा करता था तब ये लोग कुछ भी नहीं बोले। आज मुझे थोड़ा बहुत चंदा मिल रहा है, उनको डोनेशंस मिलते हैं, तब तो आपकी मतलब उस पैसों के क्यों नज़र है। और जो लोग मुझे मतलब जिन लोगों ने उस वक्त मुझे मदद की, मैं उनको बिठा कर बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कहाँ पर कैसे कैसे खर्चे हुए, लेकिन ये पीछे से बाद में हमेशा बोलने वाले जो लोग होते हैं मुझे उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं देना। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत कुछ सीखे, मतलब मुझे लगता है सीखने जैसी इस किताब में। तो मैं सच में इस पर मतलब बहुत सीखा। और जैसे मतलब हमारा कोई ऐसा विषय होगा वीडियो में भी, तो वो भी चीज़ें मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि अब्दुल सत्तार जी ने मतलब इस तरीके से हमें सिखाया है। और आज वो हमारे साथ नहीं है दोस्तों, वो अभी मतलब इस दुनिया से मतलब चले गए, लेकिन इनकी जो सीख है या फिर इनका जो कार्य है दोस्तों वो कभी भी मतलब नहीं मतलब कभी मरने वाला। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम सब इन सारी चीज़ों से कुछ सीखें और अपने जीवन में एक अच्छा इंसान हमेशा बनने की कोशिश करें। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।